जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में बृहस्पति खराब है तो कैसे पता चलेगा और क्या क्या लक्षण आएंगे जिससे ये पता चले कि बृहस्पति कुंडली में खराब है, और इसके सटीक उपायों की जानकारी दूंगा जो अत्यंत लाभकारी होंगे और सरल भी होंगे, जो आप आसानी से कर पाएंगे। और आखिर में बृहस्पति के विषय में भी जानकारी दूंगा कि आखिर बृहस्पति है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति के लक्षण। तो दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में या गोचर में बृहस्पति खराब है तो ऐसे व्यक्ति अधिक बोलने वाले होते हैं, अर्थात वाचाल होते हैं। इनका एक गुण अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात केवल मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मेरी बात सबको माननी चाहिए, मेरा निर्णय सबको मानना चाहिए। ऐसी सोच के साथ इनकी अपनी अलग एक जीवन शैली होती है, जिसके कारण परिवार में वैचारिक भिन्नताएं होती हैं, आपसी मतभेद पड़ता है और इनको पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। ये लोग बहुत जल्दी किसी से संबंध बना लेते हैं, परंतु उतनी ही जल्दी उससे नाता भी तोड़ देते हैं। इनको सोना यानी गोल्ड का नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। सोना गुम जाए, चोरी हो जाए, किसी भी रूप में सोने का नुकसान या गोल्ड का नुकसान होने की संभावना होती है। ये लोग भोजन का आनंद ज़्यादातर नहीं ले पाते हैं, या तो शारीरिक सौंदर्य को बनाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए ये काफ़ी चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं, या फिर पेट की कोई बीमारी हो जाती है उसके कारण भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर इनका पेट मोटा हो जाता है या पूर्णतया मोटे हो जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो यदि व्यक्ति स्टूडेंट है, अर्थात स्टूडेंट की लाइफ में बृहस्पति अच्छे नहीं है, स्टूडेंट की कुंडली में अच्छे नहीं है, गोचर में अच्छे नहीं है बृहस्पति, तो इनकी पढ़ाई छूट सकती है, बीच में छूट सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, कुटुंबों में बड़े बुजुर्गों से नहीं बन रही होती है। यदि अविवाहित हैं या विवाहित हैं तो अपने साथी से वैचारिक भिन्नताएं हो रही होती हैं। स्त्री है तो पति से अलगाव, पुत्र से अलगाव का योग बन रहा होता है, और फैटी ज़्यादा होने से लीवर की बीमारी होने के चांस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हृदय रोग के योग बनते हैं। इसके अलावा घबराहट या डिप्रेशन आदि की समस्याएं हो सकती हैं। इन सब के साथ धन की भी बड़ी समस्या हो जाती है, अर्थात या तो धन के आगमन में कमी हो, या जितना धन कमा रहे हैं, जितना धन आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो जाए, किसी भी रूप में धन का रुकावट होना या धन की कमी हो जाना। ये तो आप समझ सकते हैं कि धन की एक धन का ही अगर मार्ग रुक जाता है, धन का ही अगर मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा है। जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं इनमें से सारे नहीं, या तो सारे घटित हो रहे हैं, और सारे नहीं भी, अगर 2 या 3 लक्षण भी घटित हो रहे हैं तो आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता है, ये निश्चित है। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगा, बहुत सरल होंगे ये उपाय जिन्हें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी बाकी जितने ग्रह हैं उन ग्रहों के लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मैं अगले अपनी वीडियोस में बताने जा रहा हूं। उनके बेहद सटीक और बेहद उपयोगी उपाय मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बीच बीच में पड़ने वाले उपयोगी व्रत और पूजाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें, घर बैठे हुए पहुँचें, ऐसा मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे सकूँ, और आप निश्चिंत माने इस चीज़ को कि ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना है, और निरंतर ये जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो इसलिए आप मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति के विषय में। हमने अभी देखा कि खराब बृहस्पति की क्या क्या हो सकता है। अब यही हम देखें दोस्तों कि अगर यही बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति अत्यधिक धनवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, परिवार यानी कुटुंब का प्रिय होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, बहुत अच्छे निर्णय शक्ति से युक्त होता है। ये व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करते हैं। अच्छे बृहस्पति वाले व्यक्ति जीवन में जल्दी सेटल हो जाते हैं। इन्हें संपूर्ण समाज का प्रेम, स्नेह और सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। ये लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, जल प्याऊ बनवाते हैं, धर्मशालाएं आदि का निर्माण करवाते हैं। ये व्यक्ति भारी शरीर के होते हैं या मोटे होते हैं ज़्यादातर, क्यों इन्हें मीठा बहुत प्रिय होता है, मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छे बृहस्पति वाले का मीठा पसंद ही होगा उसको। अच्छे बृहस्पति से युक्त व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, इन्हें संतान से सम्मान मिलना निश्चित होता है। ये व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये व्यक्ति मैनेजर्स हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं,
मार्केटिंग करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा सूत्रधार या रचनात्मक कार्य करने वाले हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संपादक, प्रकाशक या एडवर्टाइजर हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले, धार्मिक पुस्तक लिखने वाले हो सकते हैं, या धार्मिक गीत गाने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अच्छा बृहस्पति जीवन को अति उत्तम बनाता है। तो आइए मैं आपको बृहस्पति के कुछ सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। परंतु यहाँ मैं एक बात बताना आपको और जरूरी समझता हूँ कि ये ज्योतिषीय उपाय हैं, ये ज्योतिष है। आप ये उपाय अगर आप करते हैं आपको बहुत लाभ होगा, परंतु ये उपाय आपको लंबे समय तक करने होंगे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता है आप उपाय कर रहे हैं 2 या 3 महीने में आपको लाभ मिलना आरंभ हो गया और ये उपाय अगर आप छोड़ देते हैं तो दोबारा से आप उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो ज्योतिष को आप एक होम्योपैथी दवाई की तरह समझिए। जैसे होम्योपैथी दवाई में पूरा जड़ से आराम आता है, जड़ से बीमारी जाती है, लेकिन लंबे समय तक उपाय करना होता है, लंबे समय तक दवाई खानी होती है। ऐसे ही ये उपाय लंबे समय तक करने होते हैं। आपको साल 2 साल ये उपाय करने होंगे। आराम आपको, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे 2-3 महीने जैसे ही उपाय आप कर रहे होंगे, 1-2 महीने के अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगेंगी और निश्चित रूप से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। पर करना आपको लंबे समय तक पड़ेगा ताकि ये स्थायी हो जाए। तो आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले बृहस्पति को शुभ करने का सबसे अचूक उपाय है बृहस्पतिवार के व्रत रखना। पूरी श्रद्धा और नियम के अनुसार व्रत रखें। जैसे जैसे आपके व्रत बढ़ते जाएंगे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी, ये निश्चित है। व्रत के नियम और कथा के लिए बाजार से आप पुस्तक ला सकते हैं, पुस्तक ले आएँ। वैसे तो मैं अपने आगामी 1-2 वीडियो में मैं इसका विधान और इसकी कथा का उल्लेख अवश्य करूँगा। आप वहाँ से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से देख करके भी आप इसको कर सकते हैं। पर अगर उससे पहले आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बाजार से कथा की एक पुस्तक लेके आ सकते हैं, उसमें सारे नियम और कथा वगैरह दे रखी होती है। दूसरा उपाय है गले में रुद्राक्ष धारण करना। आप कोई भी रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं गले में। तीसरा उपाय है कि इस दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना। भगवान श्री हरि को केले का पेड़ अति प्रिय होता है और बृहस्पतिवार वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा व जाप करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और धन का अत्यधिक लाभ होता है, धन के मार्ग एकदम खुल जाते हैं। तो इस दिन केले के पेड़ के नीचे दिया जला करके भगवान विष्णु का आप जाप करें, उनके मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस टाइप के बहुत मंत्र हैं, अच्छे मंत्र हैं जिनका आप निरंतर जाप कर सकते हैं। चौथा उपाय, पीपल का वृक्ष भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। अतः किसी भी कहीं भी आप या घर के आसपास आप एक पीपल का पौधा लगाएं और वृक्ष बनने तक, आप छोटा पौधा लगाएंगे, वृक्ष बनने तक, बड़ा होने तक उसकी सेवा करें, उसका ध्यान रखें। जैसे जैसे आप देखेंगे वो पौधा बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ही आपके तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। पांचवा उपाय है बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अतः इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने या कम से कम पीली शर्ट पहने, पीली वस्तुओं का दान दें, केले का दान दें। केले खाए नहीं इस दिन, केले का दान दें। अगर आप दान देना चाहते हैं गरीबों को भी दे सकते हैं दान, आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, घर के आसपास मंदिर है वहाँ जो मंदिर का पुजारी है आप उसको भी दान दे सकते हैं। एक और इसका बहुत अच्छा उपाय है गुरु का धारण करना। आप कोई भी गुरु धारण करें जिनकी सलाह से आप अपने जीवन के निर्णय ले सकें और जीवन के निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाए। अगर बाहरी किसी व्यक्ति पर आपको विश्वास ना बैठ रहा हो तो घर में ही पिता को ही गुरु बना लें और जो भी आप गुरु बनाएं उस गुरु की सेवा करें, उससे सलाह लें, उनकी बातें मानें, गुरु को समय समय पर दान दें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। सातवां उपाय है बृहस्पतिवार वाले दिन पीले लड्डू भगवान शंकर को अर्पित करना है या फिर आप मंदिर जाकर के पीले लड्डू शिवलिंग पे चढ़ाएं। अब जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो भगवान श्री गणेश की निरंतर पूजा करते रहें। बृहस्पतिवार को गणेश जी को उनका प्रिय मोदक यानी लड्डू भेंट करें। पीले लड्डू बृहस्पतिवार वाले दिन गरीब बच्चों में बांटते रहें। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो भी उपाय आपको सरलता से लगता है आप कर सकते हैं वो आप करें, परंतु लंबे समय तक करें, बीच में ना छोड़ें। धन धान्य का लाभ प्राप्त करें और कष्टों से मुक्ति पाएं। अब अंत में आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आखिर बृहस्पति हैं क्या। दोस्तों बृहस्पति सौर मंडल के एक ग्रह हैं।
यह सूर्य से 5वें ग्रह हैं और सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस ग्रह के जो देव हैं या स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। सप्ताह में इनका दिन बृहस्पतिवार है। ये धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क इनकी उच्च राशि है और मकर इनकी नीच राशि मानी जाती है। ये प्रार्थना और भक्ति के स्वामी हैं। इनकी पत्नी का नाम तारा है। ये सारे ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। पीला रंग इनका सबसे प्रिय रंग होता है। पुखराज, पीला नीलम और सुनहला ये इनके रत्न हैं। इनकी धातु गोल्ड, सोना है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में, बृहस्पति के बारे में सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं आपको। आप इन उपायों का लाभ उठा सकते हैं। इन उपायों को करें और ज़्यादा लंबे समय तक करें। आगे आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं और आपको ये उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपको घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, इसको शेयर जरूर करें, इसको लाइक जरूर करें। जय श्री राम।